देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी निवेदिता। आज हम लोग बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2020 को मौत हो गई थी। वो हत्या थी या आत्महत्या थी, इसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगी हुई थी। सीबीआई की एक टीम स्पेशल बनाई गई थी जो इस पर जो है काम कर रही थी, जिस पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि ये मामला क्लोज हो चुका है। इस मामले में किसी को भी गुनहगार नहीं बताया गया है। रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया है। रिया चक्रवर्ती जो कथित गर्लफ्रेंड बताई जा रही थी, और वहीं सुशांत के कुछ करीबी लोगों के ऊपर भी जो है एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके खिलाफ भी केस चल रहे थे। पूछताछ के लिए पुलिस लगातार उन लोगों से बातचीत कर रही थी। अब इसमें मामला था ये कि उन्हें बरगलाया गया, उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई, इसलिए उन्होंने उनकी साजिश के तहत हत्या हुई। वहीं जो बात निकलकर सामने आई कि वो एक सिंपल साधारण आत्महत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 4 साल 6 महीने 16 दिन बाद सुशांत सिंह जो है मामले पर न्याय आया है, जिस पर जो है एक उन पर 2 एफआईआर दर्ज किया गया था। के सिंह ने, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के कुछ करीबियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। वहीं रिया चक्रवर्ती ने भी काउंटर एफआईआर मुंबई में दर्ज कराया था कि उनकी बहन ने फर्जी प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराए। इस तरह के मामले सामने आए थे। निवेदिता, आपको याद ही होगा जब 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर सामने आई थी, तो पूरा देश एकदम शॉक्ड हो गया था। उस समय कोविड भी था, लॉकडाउन भी था और बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग माहौल के बीच एक ऐसी खबर आना कि इतने अच्छे स्टार जो शायद आज अगर होते हमारे बीच तो कुछ और ही उनकी बात होती। तो आपको क्या लगता है, किस तरह का माहौल आपने देखा होगा? जी शालू, बिल्कुल 14 जून को एकदम से एक न्यूज़ आती है जिससे सभी एकदम हैरान से रह गए थे, परेशान हो गए थे। मतलब एक होता है कि किसी की मानसिक स्थिति कुछ दिनों से खराब है या किसी का स्वास्थ्य खराब है, खबर मिल रही है तो फिर समझ आता है कि ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन सुशांत सिंह के केस में ये था कि जो हुआ वो एकदम से हुआ। किसी को इसके बिल्कुल भी मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ ऐसा भी कदम उठाएंगे। पूरा देश जो था वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये आत्महत्या हो सकता है। इसको हत्या करार दिया गया था। मैं भी उनकी एक फैन हूँ और बिहार में जितने भी लोग हैं मुझे लगता है वो रिलेट करते हैं, वो भी उतने ही दुखी होंगे उस पल। बिहार क्या, पूरा देश ही दुखी था। पूरा देश पर सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि इतने अच्छा स्टार जो नॉलेजेबल था, जो एक्टिंग में इतना बढ़िया था, साइंस से उसका इतना अच्छा कनेक्शन था, वो कैसे ये कदम उठा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से चीजें हुई और जैसा आरोप लगा, जो चीजें सामने बताई गई, उससे तो अब तक सब यही समझ रहे थे कि शायद ये हत्या ही है, आत्महत्या नहीं है। इतनी सारी गुत्थी, मतलब उनके जाने के बाद इतनी सारी गुत्थी फंस गई थी एक से दूसरे में कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सच है, कौन सा नहीं है। सब का अपना एक पक्ष था, अपनी एक राय थी। तो ये चीजें बहुत दिनों तक चली हैं। बिल्कुल, इसमें एनसीबी भी शामिल हुआ था, ड्रग्स केस भी इतने सारे शामिल हुए थे। वहीं जो है शिवसेना के नेता है संजय राउत, उन्होंने भी बयान दिया है कि सुशांत के मामले में तो सुनवाई हो गई है, लेकिन दिशा सालियान जो सुशांत की मैनेजर थी, उनका जो आत्महत्या हुआ, वो बिल्डिंग से गिरी, वो अभी तक केस चल ही रहा है। तो उस पर ही संजय राउत ने भी बयान दिया है कि सुशांत के केस से दिशा सालियान के केस को जोड़कर ना देखा जाए। तो इस तरह के मामले आ रहे हैं। फाइनली यही हुआ कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। वही के सिंह ने भी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि जो भी फैसला होगा कोर्ट का, वो सोच समझ के कोर्ट देगी और हम उसे मान्य मानेंगे। वही फैंस जो सुशांत सिंह राजपूत के थे वो भी बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम थे। एक तरह से सोशल मीडिया पे हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर करके एक तरह से ट्रेंड चला था और आज भी ट्रेंड चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के हैशटैग का। तो उनके फैंस का क्या रिएक्शन होगा इस चीज को लेकर? आपको क्या वो कोर्ट के इस फैसले को मानेंगे? देखिए, फैंस के लिए ये बात को मानना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है उनके लिए। क्योंकि होता है ना, जब हम किसी को अपने दिलो दिमाग में बसा लेते हैं और उनके जाने के बाद जब उनकी लड़ाई को हम अपनी लड़ाई समझ लेते हैं कि नहीं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और फिर अगर इस तरीके की खबर सामने आती है कि कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, वो आत्महत्या ही था,
हत्या नहीं था। तो मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत परेशानी आएगी फैंस को ये स्वीकार करने में, पर अब जो कोर्ट का फैसला है सो तो है, उसको वही तो वही है मानना ही कि पड़ेगा। कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य है और ऐसे ही कोई भी, क्योंकि इसमें सीबीआई का स्पेशल जो है टीम गठित हुआ था और इस पूरे मामले को बहुत गहनता से जांच की गई थी। एम्स के दिल्ली से रिपोर्ट मंगाया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जो है सुशांत सिंह राजपूत के मौत का कारण दम घुटने का ही बताया गया था और कोर्ट ने सीधा साफ तौर पर कहा कि ये साधारण आत्महत्या का मामला है, इसमें कोई साजिश, कोई षड्यंत्र का मामला नहीं है। हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे, ऐसे ही अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देखते रहे न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।